तो हार्ट ब्रेक रिकवरी पर हमारी सीरीज के चौथे हिस्से में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने बात की थी आइडेंटिटी शेकन के बारे में, मतलब जब पहचान का ही संकट खड़ा हो जाता है। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन बहुत मुश्किल अनुभव को समझेंगे। बाहर से तो सब ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन अंदर से बस पूरी तरह थक चुके हैं। तो चलिए इसी को समझते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बाहर से देखने पर सब नॉर्मल है, काम हो रहा है, सारी जिम्मेदारियां भी निभाई जा रही हैं, लेकिन अंदर अंदर एक ऐसी गहरी थकान है जो जाते ही नहीं? अगर ऐसा लग रहा है तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा, पिछली बार हमने आइडेंटिटी शेकन को समझा था, जब दिल टूटने के बाद इंसान खुद को ही खोया हुआ महसूस करने लगता है। आज हम इसी से जुड़े एक बहुत ही आम पैटर्न पर बात करेंगे। हाई फंक्शनिंग होना, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली और थका हुआ महसूस करना। तो सबसे पहले इस छिपे हुए संघर्ष को ही समझते हैं। मतलब काम तो हो रहा है, लेकिन एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये एक ऐसी हालत है जहां दुनिया के लिए तो एक नॉर्मल चेहरा बना हुआ है, पर अंदर ही अंदर एक ऐसी थकान से लड़ाई चल रही है जिसका कोई अंत ही नहीं दिखता। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये इस पूरी सिचुएशन की जड़ है। इसके पीछे का साइंस कहता है कि जब इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा और लंबे समय तक चलता है, तो हमारा दिमाग वो महसूस करने के बजाय काम करने को चुनता है। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, खुद को बचाने का एक तरीका। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी जरूरी है, ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है और नहीं ये आलस है। ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, मतलब शरीर की एक नेचुरल प्रतिक्रिया जब हमारा नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यही है कि इसके लिए खुद को दोष देना बंद किया जाए। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस थकान के पीछे के साइंस को समझते हैं। आखिर शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है? इस कंडीशन का एक खास नाम भी है, फंक्शनल बर्नआउट। इसका सीधा सा मतलब है कि बाहर से तो प्रोडक्टिविटी दिख रही है, काम चल रहा है, लेकिन अंदर हमारा पूरा सिस्टम लंबे समय से चल रहे स्ट्रेस की वजह से फिजियोलॉजिकली थक चुका है। सोचिए, एक कार की तरह जिसका इंजन एकदम गर्म हो चुका है, लेकिन वो फिर भी चल रही है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे शरीर के मोटे तौर पर दो मोड होते हैं। एक होता है सर्वाइवल मोड, मतलब फाइट या फ्लाइट वाला, जो हमें खतरे के लिए तैयार रखता है। और दूसरा होता है रिपेयर मोड, जो आराम और हीलिंग के लिए जरूरी है। फंक्शनल बर्नआउट में होता यह है कि हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में ही अटक जाता है, उसे रिपेयर मोड में जाने का मौका ही नहीं मिलता। रिसर्च ने इसके कुछ बहुत साफ संकेत भी बताए हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो रहा है कि काम तो हो जाता है, लेकिन उसे करके कोई खुशी या संतुष्टि नहीं मिलती, या फिर वीकेंड आता है लेकिन थकान दूर ही नहीं होती। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, और सबसे बड़ी बात, जब आराम करने की कोशिश करते हैं तो एक गिल्ट की फीलिंग आती है। अब आते हैं उस सबसे कॉमन सलाह पर जो हर कोई देता है, बस मजबूत बनो। लेकिन सवाल यह है कि ये सलाह काम क्यों नहीं करती, बल्कि कई बार ये उल्टा नुकसान क्यों कर जाती है। देखिए, होता क्या है कि जब हम अपनी फीलिंग्स को दबाकर स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को लगातार ओवरड्राइव में रखता है। मतलब इंजन हमेशा तेज चल रहा है, उसे ठंडा होने का, रिपेयर होने का मौका ही नहीं मिल रहा। और यहीं पर इस पूरे डिस्कशन का सबसे जरूरी पॉइंट आता है। इसका हल और ज्यादा ताकत लगाना नहीं है, इसका हल है रेगुलेशन, मतलब अपने सिस्टम को कंट्रोल करना, उसे शांत करना। तो फिर ये रेगुलेशन होगा कैसे? चलिए अब कुछ ऐसी साइंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं जो वाकई में काम करती हैं। तो रिकवरी का रास्ता क्या है? साइंस के हिसाब से इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना। दूसरा, लो स्टिमुलस डेज, यानी दिमाग को कम से कम उत्तेजना देना। और तीसरा, इमोशनल रेस्ट, यानी भावनात्मक आराम। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कदम, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। इसका मतलब है अपने शरीर को यह सिग्नल देना कि अब सब सेफ है, खतरा टल गया है। और ये सिग्नल कैसे दिए जाते हैं? बहुत छोटी छोटी चीजों से, जैसे कि रोज एक ही टाइम पर सोना, बैलेंस्ड खाना खाना और धीमी हल्की फुल्की वॉक करना। ये सब हमारे शरीर को बताते हैं कि आप रिलैक्स करने का टाइम है। दूसरा कदम है लो स्टिम्युलस डेज, मतलब जानबूझकर ऐसे दिन प्लान करना जब दिमाग पर कोई बोझ ना हो, कोई प्रोडक्टिविटी का टारगेट नहीं, कम से कम फैसले लेने हैं और जितना हो सके कम शोर। ये हमारे दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह है।
और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है इमोशनल रेस्ट। और ये सिर्फ सोना नहीं है, ये उससे कई ज्यादा है। ये खुद को परमिशन देना है, चुप रहने की, थका हुआ महसूस करने की, बिना खुद को जज किए, और अपनी रफ्तार को धीमा करने की, बिना किसी गिल्ट के। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, असली रिकवरी के संकेत क्या होते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि हीलिंग असल में दिखती कैसी है। तो कैसे पता चलेगा कि हीलिंग हो रही है? साइंस के मुताबिक इसके संकेत बहुत धीरे धीरे और हल्के होते हैं। जैसे थकान अब हर वक्त नहीं रहती, बल्कि कभी कभी होती है। चिड़चिड़ापन धीरे धीरे कम होने लगता है। और सबसे अच्छी बात, छोटी छोटी सिंपल चीज़ों से फिर से सुकून मिलने लगता है। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये इस बात का साइन नहीं है कि मोटिवेशन अचानक से लौट आया है। नहीं, ये इस बात का साइन है कि हमारा नर्वस सिस्टम अब खुद को रेगुलेट करना शुरू कर रहा है। रिकवरी एक शारीरिक प्रक्रिया है, विल पावर का गेम नहीं। तो आखिर में इस पूरी बात को एक नए फ्रेम में देखते हैं। साइंस कहता है जो इंसान इस हालत में है वो कमजोर नहीं है, वो ओवरलोडेड है। बस ये एक समझ रिकवरी के पूरे प्रोसेस को बहुत आसान और असरदार बना सकती है। हमारी सीरीज के अगले हिस्से में हम बात करेंगे डिलेड ग्रीफ की, यानी वो शोक जो देर से आता है। हम ये जानेंगे कि जब किसी मुश्किल समय में दबाई गई भावनाएं आखिर में बाहर आती हैं तो क्या होता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा।